अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा की टीम की तरफ से और माया खान की तरफ से ये एक नया साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2010 बोलने में बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है अब तक हम 2009 लिखते थे या 09 लिखते थे, अब 10। ये 2010 साल को हमने खुशामदीद तो कहा, लेकिन 2009 जो कि कल ही गुजरा है उसको खुदाफिज भी कह दिया। 2009 ने हमें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ। हम खुश भी हुए, कई शादियां हुई, कई नए लोग पैदा हुए, लेकिन दुख भी बहुत मिले। दर्द तकलीफ़ से हमारा मुल्क या हमारे हमवतन भी गुजरे। हमने 2009 को खुदाफिज कह दिया, वक्त आपके हाथ से निकल गया, लेकिन जो आने वाला वक्त है, ये आने वाला साल है, ये आने वाला नया दिन, नई तारीख, नया सन क्या लेकर आता है? ये वही लेकर आएगा जो हम लेना चाहेंगे, लाना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। वही होगा जो हमने सोचा है, जो हमने बोया है। हम कोशिश करते हैं आज के दिन कि कम से कम आने वाले इस नए साल में हम जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं उनको हम ठीक करें, अपनी इस्लाह करें, खुशी के छोटे छोटे बहाने ढूंढें ज़िंदगी में, खुश रहने के, हंसने के, मुस्कुराने के। मेरी दुआ है, बल्कि आइए साथ इस दुआ में शामिल होते हैं कि आने वाला ये नया साल 2010 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशियाँ, सुकून, इत्मीनान और एक जान की जो हिफाजत है वो लेकर आए, ताकि जो बेगुनाह जाने गई हैं, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो ज़ाया ना जाएं। हमने फिर से एक बार फिर उम्मीद करनी है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आप सब लोगों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और साथ साथ इस नए साल की बहुत सारी बातें होंगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनमें आपकी मुलाकात इंशाल्लाह थोड़ी देर में होगी। महविश हयात हमारे साथ होंगी। महविश हयात उन हमारी पाकिस्तान की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इस तरीके से रोशन किया, जहाँ एशियन टॉप 10 खूबसूरत तरीन ख़वातीन का शुमार होता है, जहाँ पर 9th नंबर पर ऐश्वर्या हैं और टॉप में जो है टॉप 5 में प्रियंका भी आती हैं, वहाँ 9th 8th नंबर पर जो है महविश हयात हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे उन्होंने कोई किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, कहीं जाके कोई जो है उन्होंने तकल्लुफ़ से भरपूर कपड़े नहीं पहने, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने टैलेंट पर, अपने प्रोफाइल पर, अपनी पर्सनालिटी पर ये नंबर हासिल किया है। डेफिनेटली मेरा ख्याल है बड़ी तारीफ़ की बात है। साथ साथ हम आपकी फिल्म स्टार बब्रिक शाह से मुलाकात करवाएंगे आज। याद है आपको पिछले दिनों हम लोगों ने कॉन्टेस्ट भी रखा था कि अगर मेल मॉर्निंग शो का एंकर हो तो कौन होना चाहिए, बब्रिक शाह या मुस्तफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि बब्रिक ने जो कहा था कि भाई मैं भी ज़ाहिर है उनकी पर्सनैलिटी का, हमने कहा नए साल के लिए हम सबको अपने नए टैलेंट को जो आने वाले हैं और मज़ीद अभी आगे जाने वाले हैं उन लोगों को गुड लक देंगे। साथ में अब्दुल्ला साहब हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला साहब कौन है? अब्दुल्ला साहब एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखा होगा। तो हमने कहा चलो आपसे थोड़ा सा जायचा निकलवाते हैं कि नया साल आने वाला जो है वो हम सब के लिए कैसा है। तो इन सब से आपकी मुलाकात होगी छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाखबर सवेरा में हमारे साथ रहिएगा। बाखबर सवेरा में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नए साल जो आ गया है अब हमारे लिए क्या क्या लेकर आएगा, कितनी खुशियाँ हैं, और हमें ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी का पैकेज में हर चीज़ शामिल होती है, गम भी हैं, साथ साथ तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि अल्लाह ताला से दुआ भी है कि शायद ये जो साल है आने वाला, ये जो नया साल है हमारे लिए अच्छा हो। हमारे जो 2 गेस्ट मैंने जिनके बारे में आपको बताया था इंट्रो में कि हमारे 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ आज होंगे इस नए साल में, उनका करियर शुरू हो चुका है, लेकिन अब ज़ाहिर है वो एक ऐसे स्टेज पर है कि इस स्टेज के बाद दे विल डेफिनेटली टेक अप नॉच अप इन देयर करियर्स। इंशाल्लाह अपनी लाइफ को और बेहतर लेके जाएंगे, अपने प्रोफेशंस को और बेहतर लेके जाएंगे। हमारे 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं इस वक्त, महविश हयात और बब्रिक शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह कितनी
ये मिस ट्रैक हो गया। ये वाला मिस ट्रैक है। कौन सा, क्यों, क्या अच्छा था? लोगों को पता नहीं चला, हमें पता चला। और मुझे भी पता चला। ओह गुड। पता नहीं कैसी बातें करें, सुबह सुबह तुम लोगों ने क्या खाया है, क्या हो गया तुम लोगों का है? सबसे पहले हैप्पी 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 न्यू ईयर। Yes, happy Happy New Year to you and all the viewers. And ladies and gentlemen, just so you know, FYI, आज बब्रिक शाह साहब की जो है वो सालगिरह है, आज उनका जन्मदिन है। Oh my God, birthday! Okay, मतलब हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन वही है, तुम्हें पता है 3-4 दिन पहले तो मेरी बर्थडे गुजरी है। Oh my God, you are Capricorn too. और मेरी आने वाली है। और तुम्हारी आने वाली, oh my God, Capricorn. Capricorn. Can you imagine? Today is a Capricornian day. Seriously. यानी कि आज का जो दिन शुरू हुआ है वो कैप्रिकॉर्न, अजीम कैप्रिकॉर्न से शुरू हुआ है। ठीक है, अजीम कैप्रिकॉर्न जिनकी जिंदगी में इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी होती है और लीडरशिप और ऑर्गेनाइज्ड और इतने गुड मैनेजर्स। Inshallah. They are actually you know very well known as good managers. And they are also very much workaholics. बहुत वर्कaholics, ना वो आराम से लेट के जो है ना लस्सी नहीं पी सकते। ये वर्कaholics को जो है जरा ठीक है, ऐसा लोग समझे अल्कोहलिक्स। अच्छा, वो जो आपका हॉलिक्स है वो हमारा हॉलिक्स नहीं है। अरे जी, आप दोनों को एक तो पहली सबसे बड़ी बात, नया आने वाला साल जो अब आ चुका है, आज के दिन आप लोगों को बहुत मुबारक हो। सब लोगों के लिए भी यही दुआ है कि जो ये साल आया है इन सब लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए। इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई। एक साथ आ गई। क्रिसमस भी डेफिनेटली आता है और न्यू ईयर भी आ गया और इस्लामिक ईयर भी एक साथ शुरू हुआ। अब जाहिर है हमें जो जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं इस पिछले साल में, वो जाहिर है उनको हम याद करके तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद हर जगह आपको रखना चाहिए, उसका मार्जिन मेरा ख्याल है ज़िंदगी में। There is a will, there is a way. There is a way. हमें बस कोशिश ये करनी है कि अपने मुल्क का नाम किस तरीके से उसको हम इन दहशतगर्दों से बचा सकते हैं, हमने डिप्रेशन से। बीइंग पॉजिटिव, वेरी ट्रू। तो जनाब, आज के सवाल में आप लोगों को बता दूं कि महविश का जो जाहिर है माशाल्लाह इन्होंने हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। टॉप 50 मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, शी वाज इन द टॉप 10, शी वाज ऑन द 9th नंबर माशाल्लाह से। बताइए आप, मतलब मैं जितनी मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने शुरू में इंट्रो में बोला था कि उसको ना तकल्लुफ वाले कपड़े पहनने पड़े, ना ऐसा कुछ करना पड़ा। So true. Seriously, मुझे ऐसे कुछ नहीं करना पड़ा। अजय की वो जो फाइनल स्टेज होती है उससे आप नहीं गुजरी? अच्छा, वो वाली। ये जो है ना, ये जो है ना लड़का, सवाल पूछ रहा हूँ just for the information। हाँ, तुम पूछ लो। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नहीं था कि वो मुझे रैंप पे वो हाँ। Oh my God, It was ये तो most अच्छा हो गया। beautiful women. Aishwarya was on number 8 and you were on number 9. I mean, brilliant. And I was the only Pakistani and I am the only Pakistani who ever made it to the test. मतलब उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में आई थिंक हदीका के सिंगर में हदीका केयानी इज देयर एट नंबर 32। अच्छा, बट टॉप 10 में देयर हैज नेवर बीन अ पाकिस्तानी, सो इट्स एन ऑनर। हमने तो कभी नहीं सुना, अगर आई भी होगी तो हमने कभी नहीं सुना, हमने पहली दफा सुना है हमारे पाकिस्तान का नाम जो है ना। अभी तक लोगों को मतलब कोई ऐसा वो नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऐसी वेल नोन जो कि मतलब लोगों को पुश करती हो इस चीज के लिए। सो मैंने भी जब सुना तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, है ना, कितना एक वो होता है। तो हमारा सवाल आज का यही है, बाखबर सवेरा का जो आप लोगों से आज के दिन सवाल है, नया साल का पहला सवाल आप लोगों से ये है नाजरीन कि आपने ये बताना है कि अगर महविश के अलावा अगर हमारी कोई और पाकिस्तानी फीमेल एक्ट्रेस या मॉडल होती तो वो कौन होती हैं। आप लोगों ने हमें लिख के भेजना है 2791 पर, BKS लिखिए और नाम भेजिए कि आपके ख्याल में अगर महविश हयात के अलावा अगर कोई और खूबसूरत खातून होती पाकिस्तानी, वो कौन हो सकती थी। अगर महविश ये सवाल मैं तुमसे करूँ और तुमसे कहूँ कि 2791 पे मैसेज भी कर दो, लेकिन मुझे लाइव भी बता दो कि तुम्हारी नज़र में और कौन हो सकती थी कि हाँ यार इनको भी होना चाहिए था। I have no idea. No idea. I have no idea. No idea. क्योंकि they have judged it not only like वही वाली बात है ना कि being beautiful is not about being in a perfect It's not the presence. It's not the presence only, but it's also how you take your career, how you present your country and your nation, and how you are yourself. Like अब यही वाली बात है ना कि लोग ये सोच रहे होंगे कि महविश कैसे आ गई इस लिस्ट में, why not me? सारी एक्ट्रेसेस भी यही सोच रहे होंगी। बट द थिंग इज़ कि मैं ये हम नहीं एंटी टेररिज्म कैंपेन के थ्रू पाकिस्तानी यूथ को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करती हूँ। तो दैट्स हाउ पीपल नो अबाउट मी, यू नो कि दिस इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान हु इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूथ, हु इज़ condemning terrorism in a very positive way
एंड अच्छी एक पाकिस्तान की सही पिक्चर सबके सामने लाना. Brilliant. I'm so glad to hear whatever you're saying right now. Seriously, which is making me even more proud right now. I'm really proud of you. Thank you. Because अगर ऐसी educated, ऐसा fresh पता है ना, नए लोग आते हैं तो एक नई ताज़ा हवा का झोंका लेकर आते हैं. ये लोग कितने मासूमियत से बैठ कर रहे हैं, तो तुम समझो सवालात के तोप है वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगी. नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि दो लड़कियाँ आपस में बातें करें तो दिल खुश कर लें, उसके बाद फिर बातें करेंगे. तो बताओ, तुम्हारा ताल्लुक ज़ाहिर फिल्म इंडस्ट्री से है हमारी. तुम्हें अगर मैं पूछूं कि लॉलीवुड की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खूबसूरत खातून कौन है? बाप ना ही पूछे तो अच्छा है. क्यों? कोई नहीं है हमारे मेरे जहन में कुछ. नहीं, वो नहीं है. ये देखिए मेरे हाथ जोड़ दिए मेरे पास. मेरे हाथ जोड़ दिए. I cannot carry वायरस बेग. It's virus actually. नहीं आ रहा जहन में, तुम कंप्लीट कर दो. अरे यार, मेरे भी जहन से निकाल के साइड पे रख दिया. अब बहुत हो गई है. क्या हुआ? क्या कुछ हुआ था? क्या निकाल के फेंक दिया? मैं तो कुछ कह नहीं रही थी. क्या? हाँ, सीरियसली मैं तो कुछ कहा भी नहीं. आप वीना की बात कह रही थी और I am out of that now. अच्छा, were you ever in? I was not actually, but ये है कि sometime वो एक बंदे को खुशफहमी होती है ना, तो अब खत्म हो गई है. Now I'm very much fine. Really? So you had a relationship with her? You were was okay. Yeah, great. अच्छा. So how long did it last for? 7 years. Oh my God. 7 years? Are you serious? Yeah. अभी तो नन्हे मुन्ने I'm sure he was serious. I'm sure he was serious. 7 years. 7 years is very much serious time, dude. I was very serious, but thing doesn't work out actually. Yeah. When things doesn't work out, I have to leave back. Yeah. I have to go back. I have to see my career. I have to see my future. Which is I have to very, see my very important, responsibilities. I have to do the marriage. I have to carry on a family. Yeah. So I cannot wait for such things at all. Oh, तो जो होता है जाहिर है फिर वो अच्छे के लिए होता है. Now you're much better then. I'm very much better. Better off. You know. Better off. Okay. Then I've become diabetic, you know, but I can be fine now. Oh really? Okay. Is that serious? Yeah. Okay then. अच्छा, आज जो है बाबर की बर्थडे है और मैं आपको साथ बताती चलूँ कि आज हम बाखबर सवेरा में महविश के लिए, बाबर के लिए और थोड़ा सा मेरे लिए भी हम केक काट लेंगे. Oh wow! I तो हम love 3 that. लोगों की एक साथ बर्थडे होगा और जिन की आज बर्थडे हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे. अगर आप लोगों की टेलीफोन लाइंस नहीं मिल रही हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज अभी मुझे कॉल पे बताया पीछे IFB पे हमारे जो बैठी हुई टीम, उन्होंने कहा जी इतनी कॉल्स आ रही हैं, आप लोग बातें कम करें. मैंने कहा जी आई एम सॉरी, हमें बातें करना बहुत ज़रूरी है. और आज का सवाल याद रखिएगा कि आपने हमें 2791 पे लिख के भेजना है कि महविश हयात के अलावा अगर कोई और खूबसूरत खातून होती इस कॉन्टेस्ट में तो आपकी नज़र में वो कौन सा नाम पहले आता है. आप लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं और मैं थोड़ी देर में पढ़ती हूँ. अच्छा, 2009 तुम दोनों के लिए कैसा रहा? मेरे लिए तो बहुत सबक आमेज था और मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस 2009 में गेन किया शायद जिंदगी में 2009 था. हाँ, और शायद जिंदगी में मुझे इतना एक्सपीरियंस 50 सालों में मिलता जो मुझे इस साल में मिला. सीरियसली? और अब आए हम अल्हम्दुलिल्लाह. 2010 will be the new year and a new life for me. हाँ, तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें सबक मिला? सबक आमोज़ था लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी मैंने ये चीज़ के you know how to stay away from hypocrisy, how to be optimistic and how to resist yourself in front of the bad things so happen in your life. And I have given a very big price, but I don't mind. It is always for some good, you know, it is always for some good. And ठीक है, my family is very much happy with me, my friends are very much happy with me and I myself is very much happy. कुड़ी के चक्कर में बावले हो गए थे? बावला भी हो गया था, कुछ ऐसा नहीं था. Reasons, there were many reasons which I cannot disclose actually. Okay. But ठीक है, it's okay. ठीक है, it's okay. Life goes on. Yeah man. Yeah, and the show must go on. Alright, dude. For me, this 2009 was very exciting. और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे events हुए. Like I did a movie for British media as well. तो yes, तो एक तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था और एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, एक ऑनर था, बहुत कुछ सीखा. प्लस एक तो ये टाइटल मिलना, which is like I mean obviously बहुत बड़ी बात है, it's huge. And then अब मेरे जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रही थी 1-1.5 साल से, वो सारे अब ऑन एयर होना शुरू हो गए हैं. तो माशाल्लाह फीडबैक मिल रहा है. Mahwish Hayat is all over the place, and she's ruling the town, dude. माशाल्लाह.
So 2009 was माशाल्लाह pretty good, and I hope कि 2010 मज़ीद अच्छा और मज़ीद exciting हो. पर्सनल लाइफ के वाले से 2009 कैसा रहा तुम्हारे लिए? पर्सनल एक तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ, तो वो तो मैं हमेशा मैनेज करती हूँ. लाइक कौन कौन है फैमिली में, मुझे बताओ. अम्मी, अबू, बहन, भाई, माशाल्लाह 4 भाई हैं और 1 बहन. ओह ब्रिलियंट. तो मज़ा आता है घर में टाइम गुजार. मैं बहुत ज़्यादा अगर घर में 1-2 दिन गुजार लूँ तो मेरा फिर काम करने के दिल नहीं चाहता. ओके, इम्पोर्टेंट फॉर मी टू कीप ऑन वर्किंग. लेकिन घर में खाना पीना रेस्ट करना, मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग भी नहीं हूँ. अच्छा. तो आई प्रेफर स्टेइंग एट होम, चिलिंग, वाचिंग टीवी. एंड कैसी लड़की पसंद है? ऐसी लड़की पसंद है सुकून से घर में बैठने वाली, घर वालों के साथ? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है काम करे. अच्छी लगती है? लगता नहीं है, तुम पता है क्या अच्छा लगता है. तुमको पता नहीं क्या पता है, तुमको पता है नहीं किसी ने भाई. अच्छा ये स्टोरी है. अजीब ही हो तुम. मुज़क्कर मुअन्नस में हो जाता है. अच्छी लगती हैं आपको ऐसी लड़कियां? मतलब बहुत अच्छी लगती हैं बिल्कुल, मगर मुझे ऐसा भी ऐसा महसूस होता है कि अगर रिलेशनशिप हो तो यू कैन वर्क टुगेदर. राइट. इट्स वेरी गुड व्हेन शी इज स्टैंडिंग बिसाइड यू एंड शी इज सपोर्टिंग यू एंड यू आर सपोर्टिंग हर. तो सब समझते हो लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. और ये बहुत कम होता है मर्दों में. Right, true. We are in conversation with Mehwish Hayat and Babrik Shah, and this conversation will continue. But before we go to the break, मैं just बता दूं आपको, शाजिया के मैसेज आया कराची से that she thinks कि ज़ेबा बख्तियार को होना चाहिए था. One definitely yet another beautiful face. हमारे पास यासिर का मैसेज. You're not talking about women. You're talking about girls. She is one beautiful name. Yeah, that is a different. Beautiful lady. That's a lady. Woman is almost same. हाँ, और अगर इस कॉन्टेस्ट में खूबसूरत चेहरे होते तो कौन से होते? हमारे पास और नाम है यासिर के फ्रॉम लाहौर. इन्होंने कहा है कि बाबरा शरीफ. वाकई यार ये हमारे लेजेंड्स हैं. इनका तो कोई वो है नहीं. मैं आप लोगों से पूछूं, नए आने वाले चेहरों में आप लोगों की नज़र में कौन हो सकता था? आप लोगों ने मुझे नाम लिख के भेजना है 2791 पर BKS लिखिए और बताइए कि आपकी नज़र में अगर महविश हयात के अलावा कोई और खूबसूरत चेहरा होता हमारे पाकिस्तान से तो वो कौन रिप्रेजेंट करता. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. हमारे साथ रहेगा. वापस आने के बाद भी बहुत सारे गेम्स और बहुत कुछ बाकी है आपके लिए. चलिए. तो हमारे साथ इस वक्त हैं कॉन्वर्जेशन में बबरिक शाह साहब हैं, महविश हयात साहिबा हैं, और साथ साथ जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि हमारे साथ अब्दुल्ला साहब होंगे जो कि एक बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं. उनसे हमने महविश का, बबरिक का और योर्स ट्रूली का जो है उन्होंने जायचा निकाला और वो बताएंगे जी हमारी कुछ नेचर के बारे में, कुछ हमारे पास्ट के बारे में, कुछ आगे आने वाले दिनों के बारे में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. गुड मॉर्निंग टू यू. Thank you for inviting me on this very impressive program. और मेरी ये इज़्ज़त अफजाई है कि आपने मौका दिया और मुझसे जो कुछ होगा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाल्लाह. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अब्दुल्ला साहब की जो बिनाई है उनका साथ छोड़ चुकी है 97 से गालिबन सर 96 से इनकी बिनाई इनका साथ छोड़ चुकी है. लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने इस तरह तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, और उस वक्त से उनके जहन में एक दिल में एक ऐसा जुनून आया कि बस मैंने ये जो एक स्टडी है इसके ऊपर बहुत मैंने रिसर्च करनी है, और माशाल्लाह आज इनके पास एक इल्म भी है. तो हम शुरू करें. पहले आप बबरिक और महविश दोनों में से चूज़ कर लें कौन वांट्स टू गो फर्स्ट. Ladies first. Ladies first. ओके सर. लगन महविश का 8 है और राशि 4. लगन 8 है इनका. लगन जो कवर करता है वो दिमाग, जज्बात, सोच, अपीयरेंस और अप्रोच को करता है. अच्छा. 8 लगन है स्कॉर्पियो का घर. इसको स्कॉर्पियो का सितारा है मार्स. अच्छा. हमारी यूनिवर्स के 2 मजबूत तरीन सितारे हैं. एक है मार्स, दूसरा है सैटर्न. मरीख और ज़ुहल. अच्छा. मार्स में वो काबिलियत है कि वो लीडरशिप, कमांड और हर चीज़ में अपनी साबित कदमी यानी अपने को साबित करना, अपनी ताकत साबित करने में महारत रखती है. अच्छा. और फिर स्कॉर्पियो में, क्योंकि मार्स के 2 घर हैं, एक एरिस है, एक स्कॉर्पियो है. अच्छा. स्कॉर्पियो में वो ताकत है कि भीड़ से भीड़ जैसे मुसीबतों में ये सितारा खूबसूरती के साथ अपने आप को बचाकर निकाल के ले जाता है और हमेशा
मार्स होने की वजह से आसमान पे चमकता रहता है। क्या बात है, रेडी हो जाओ, बस तुम बॉडी बिल्डिंग की क्लासेस लेनी पड़ेगी ताकत को डेवलप करने के लिए। राशि क्या बताई थी मैं अभी भी आपने? जी हजरत, राशि इनकी 4 है जी। 4। अब देखें, एक तो मार्स चमकता है, दूसरा 4 है कैंसर का घर। कैंसर का सितारा मून है। मून की आप लाइट को अगर देखें, 15वीं का चांद देखें, किस तरह आपके जज्बात को, आपके दिमाग को, आपकी आँखों को सुकून पहुंचाता है। मैं तो देख रही हूँ 14वीं का चांद। पहुंचता ही नहीं, देखो इस तरह का सुकून पहुंचाता है। मुझे इस वक्त सुकून की बड़ी सख्त जरूरत है। इस वक्त मेरा ख्याल है बब्रिक शाह को बहुत सुकून की जरूरत है। बाहर भेज दूं सुकून की दुनिया, वहां में सांस ले लो जाके। 4 लगाया मैं कि शायद 4 भाइयों की बात कर रही है, जिसके 4 भाइयों से दूर बैठना चाहिए। जी सर। उसकी वजह से इस सितारे की खासियत यह है कि बड़ा स्टडी चलता है। अच्छा। जल्दबाजी नहीं करता, नॉर्मल स्पीड से चलता है, फैसले करता है, देर पा फैसले करता है, लेकिन काफ़ी सोच विचार करके। अच्छा। और अल्लाह ताला हमेशा इसको कामयाबी देता है। और मून वो सितारा है कि वो महीने में हर घर में जाता है। जो जायचे के 12 घर हैं, वो 2.5 दिन हर घर से गुजरता है और हर घर से दोस्ती रखता है। इसकी दुश्मनी सिर्फ एक ही सितारे से है, जो इनके लगन का मालिक है, मार्स। लेकिन फिर भी ये हर एक को सुकून में लाता है, कामयाबी देता है। अच्छा। और ये इनकी 2 लगन और राशि की मैंने तफसील बयान की है। अच्छा। अगर आप इजाज़त दें आगे चलना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल। अब तक महविश से पूछ सकते हैं, महविश कैसा, कितना एनालिसिस कैसा लगा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाकई में बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेती हूँ और माशाल्लाह लकी भी हूँ काफ़ी चीज़ों में। Really? तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ वहाँ कुछ गड़बड़ कुछ है ना, कुछ ब्लेस्ड चल रही हूँ। कुछ वेरी मार्स पे बीवी बैठी हुई है, इसके लिए दुआ करेंगे। तुम्हारे लिए तो प्लूटो पे जो गायब हो गए ना तैयार, वहाँ पे तुम्हारे लिए बैठी होगी कोई बीबी। बिल्कुल। जी सर जी। साथ साथ इनको एक खुशखबरी देता चलूं हाँ? कि ये 7.5 साल के दौर से गुजर चुकी। अभी ये निकली हैं 7 सितंबर को। 7.5 साल का दौर, और माशाल्लाह ये कामयाबी, अब आप समझ सकती हैं किसकी ताकत है। अल्लाह की दी हुई ताकत है, इनके सितारों की ताकत है। ये निकल चुकी उससे और अब आज़ाद हो गई हैं माशाल्लाह। 7.5 साल तो पता है इसका क्या मतलब होता है सर? 7.5 का अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा 7.5 देयर इज अ पीरियड ऑफ 7.5 years कि जिससे तुम स्ट्रगल और चीज़ों से गुजरती हो एंड देन यू नो शाइन थ्रू। इज दैट करेक्ट सर? बिल्कुल। और ये जो 7.5 साल के दौर से निकली हैं, अब इनके उरूज का सही वक्त माशाल्लाह इब्तिदा हुआ है 7 सितंबर से। क्या बात और है। अब ये शी विल